जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जिस साहस और शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ देश को आगे ले जाने के लिए, समाज और राष्ट्र का विकास के लिए कृत संकल्पित है। 2014 और 19 की तुलना हम यदि 2024 की सरकार से करें, 25 की सरकार से करें, तो मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य मोदी सरकार ने 14 और 19 के कार्यकाल में किए, ठीक उससे आगे बढ़कर तीसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी उल्लेखनीय कार्य लगातार करती जा रही है। लोगों को ये लग रहा था, आम जनमानस में ये धारणा थी कि सरकार के पास ठीक प्रकार से या पूरी तरह से बहुमत नहीं है। 240 जिसके पास आंकड़ा है, वो क्या इतने बड़े और कड़े और शासित फैसले ले सकती है क्या? लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि पहला कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल से भी अधिक हम तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक और साहसिक और क्रांतिकारी निर्णय ले रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा में लंबी बहस और चर्चा के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधी रात के लगभग लोकसभा से यह बिल पास करवा लिया और 288 मतों के साथ यह बिल पास हुआ और विरोध में 232 वोट पड़ा। दूसरे दिन 3 तारीख को राज्यसभा में लंबी बहस हुई, चर्चा हुई और रात्रिकालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 125 वोट लेकर के राज्यसभा में और इस बिल को पास किया। दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बिल को पास किया और यह अब राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और उनके सिग्नेचर, हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन विपक्ष संसद में हारने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा में हारने के बाद लगातार मुसलमानों को, लगातार उनको उकसा रहा है और देश में लगातार प्रोटेस्ट करा रहा है। जिस तरह से विरोधी दलों ने, खास करके कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में हार के बाद कांग्रेस ने कहा हम इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी कहा हम सड़कों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे मित्रों व साथियों, जबकि अधिकांश मुसलमानों के पक्ष में यह बिल है, गरीब और बेसहारा और पिछड़े मुसलमानों के हित में और यह वक्फ बोर्ड संशोधन किया गया है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और देश में जो नागरिक, जो गरीब थे, दबे कुचले, पसमानदा जैसे मुसलमान थे, उनके विकास और उत्थान के लिए इस बिल में संशोधन किया। कुछ मुस्लिम समाज के लोग इस पर अपना एकाधिकार जमा कर बैठे हुए थे।
इस वक्फ बोर्ड के माध्यम से अपनी संपत्ति लगातार बढ़ाते जा रहे थे और ये सरकार के साथ साथ अपने ही मुस्लिम समाज का शोषण कर रहे थे। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद और राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर हस्ताक्षर के बाद ये कानून रूप ले लेगा। लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष ने और पूरे देश में प्रोटेस्ट कराए हैं इस बिल के खिलाफ, वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ, ये बहुत निंदनीय और खेदनीय बात है। सरकार हर वर्ग का सुधार करना चाहती है, खास करके जो हमारे देश में गरीब और पिछड़े और जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो बेचारे पूरी तरह से विकास से वंचित थे, सरकार ने उनकी चिंता की है। और वक्फ बोर्ड की बड़ी संपत्ति लगभग 9 लाख एकड़ संपत्ति का वक्फ बोर्ड और इसकी लाख करोड़ की संपत्तियाँ सरकार ने कहा इसमें सुधार कर, संशोधन कर हम वास्तविकता इसका लाभ और जो वास्तविक जो गरीब है उस तक इसका लाभ जाना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान, हर जगह इनको एक प्रोटेस्ट के लिए उकसा गया है। ये बहुत निंदनीय और खेद की बात है। सरकार कोई भी समाज हित में काम करे, कोई भी काम हो, चाहे भले ही वो 370 हो या सीए हो या ट्रिपल तलाक हो या राम जन्मभूमि का विषय हो या डिलिमिटेशन हो, कोई भी विषय है, सरकार समाज और देश के हित में जब लाती है तो हम देखते हैं कि विरोधी दल लगातार सरकार का अकारणीय विरोध करते हैं। अब तो वो यहाँ तक आ गए हैं कि उनका बस का कुछ नहीं रहा। सभी जगह से हारने के बाद उन्होंने फिर पुनः मुस्लिम भाइयों को उकसा दिया है, जिसके कारण ये अधिकांश जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भी मुसलमान इस संशोधन के समर्थन में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। ये बिल सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। अनेक क्षेत्रों में, भोपाल सहित, बिल के समर्थन में, वक्फ बोर्ड संशोधन के समर्थन में मुसलमानों ने आंदोलन किया है। ये बिल सबके हित में है, सबके विकास के लिए है और इसलिए ये बहुत ही प्रशंसनीय और इसके लिए सरकार, संगठन बधाई के पात्र हैं और इस बिल से लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा और इसका समर्थन करना चाहिए। आज के विषय में इतना ही। मैं कल किसी नए विषय को लेकर के आप सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।